धनबाद में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर एक बार भाजपा एक्टिव मोड में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आज धनबाद के विधायक और राज सिन्हा की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और आने वाले समय में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर कैसे अंकुश लगे, इस पर कैसे रोकथाम हो, इसको लेकर इन लोगों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम सीधा इनसे बातचीत करते जानते हैं कि क्या इन लोगों की योजना है। जी, बढ़ती जिस प्रकार से व्यवसायियों से रंगदारी वसूला जा रहा है, बार बार उनको धमकी दिया जा रहा है, उन पर आक्रमण, उन पर गोली चलाई जा रही है, कुछ लोगों की हत्याएं भी हो गई। उसके खिलाफ 2 तारीख को हम लोग जनाक्रोश यात्रा हम लोग निकालेंगे, जो तेतुल तल्ला मैदान से चल करके और रणधीर वर्मा चौक तक आएगी। और यह संदेश रणधीर वर्मा जी की मूर्ति के समक्ष हम लोग देंगे यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारियों को कि अब जनता बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी पे चूंकि यहाँ के लोगों का विश्वास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन चलाएगी। और यह आंदोलन न केवल धनबाद में बल्कि यहाँ से राजधानी तक यह आंदोलन चलेगी। नहीं, जस से तस नहीं, स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। स्थिति जो है बद से बदतर होती जा रही है और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की मिलीभगत है। क्योंकि धनबाद में भारतीय जनता पार्टी का जड़ है, मजबूत है, इसलिए यह सरकार जानबूझ करके धनबाद के लोगों को तंग तबाह करना चाहती है। यहाँ के छोटे व्यवसायी हो, बड़े व्यवसायी हो, छोटे व्यापारी हो, बड़े व्यापारी हो, सब लोगों को यह सरकार सुरक्षा देने में असफल है। और यह सरकार, जो सरकार अपने जनता को सुरक्षा नहीं दे पाए, अपने लोगों को विकास का रास्ता नहीं दे पाए, उस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसलिए हम लोगों ने जन आक्रोश यात्रा से शुरुआत किया है। यह यात्रा आगे तक चलेगी। अब कृष्णा अग्रवाल जी क्या इस्तीफा दिए, क्या दिए, मुझे तो जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की उपज है और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आंदोलन ही करेगी। अब तो हम इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, विधानसभा आने वाला है, वहां पे हम आंदोलन करेंगे। हम राजभवन के सामने भी जा सकते हैं। हम अपने माननीय सांसद महोदय के नेतृत्व में लोकसभा चल रहा है, तो हम केंद्रीय गृह मंत्री तक जाने की भी कोशिश करेंगे। नहीं तो अब तो उपायुक्त एसएसपी जो भी हैं वो आकर के बताएं, बताना चाहिए लोगों को ना कि हमने आश्वस्त किया था, उसमें सफलता नहीं मिली, तो अब यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, यहाँ के व्यापारी कैसे व्यापार करेंगे, कैसे व्यवसाय करेंगे, यह तो उनको आके लोगों के सामने बताना चाहिए। नहीं, प्रशासनिक पदाधिकारी बिल्कुल अकर्मण्य है। मैं तो पहले ही कहा रहा हूँ ना, उनको कोई चिंता नहीं है कि जिस जगह के वो पदाधिकारी हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं और उनके ऊपर यहाँ के लोगों के भलाई का, यहाँ के लोगों को रक्षा का, यहाँ के लोगों के में धनबाद में शांति अमन चैन कायम रहे, उनके ऊपर जिम्मेवारी है। लेकिन वह इसकी तरफ उनकी कोई दृष्टि नहीं है। वे केवल लगे हुए हैं। सरकार मेरा द्वार क्या कार्यक्रम अभी आया, उसके पीछे सारे जाइए जितने ब्लॉक में पदाधिकारी संगम में, तो मालूम हुआ कि नहीं है। कहाँ है भाई? तो गए हैं सरकार आपके द्वार वाले कार्यक्रम में। और मैं तो पूछना चाहूँगा कि पिछले ही बार जो हजारों हजार आवेदन आए थे, उनका निष्पादन कहाँ तक हुआ? वे केवल आवेदन कलेक्ट करके और रखा जाता है। 50 हजार आवेदन ऐसे पड़े रहते हैं। तो यह नाटक ये लोग कर रहे हैं। जनता इनको नाटक को अच्छी तरह समझ रही है और अब जनता बिल्कुल जाग चुकी है। तो बिल्कुल आपने साफ तौर पर सुना कि एक बार वापस से जो धमकी देने का सिलसिला है वो जारी है। जिन व्यापारियों पर हमला किया गया था, जो भी अपना इलाज करा रहे हैं, उनको भी वापस से धमकी मिल रही है। और इसी को देखते हुए अब इन्होंने बताया कि धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने कि अब ये एक्टिव मोड में आ गए हैं। 2 दिसंबर को इन लोगों की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया जाएगा, आक्रोश रैली निकाली जाएगी। और यही नहीं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब ये जो आक्रोश यहाँ पर दिखाया जाएगा, इसकी कोशिश यही रहेगी कि आगे चल के इस तरह के तमाम जो धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, जो आपराधिक घटनाओं में इजाफा और इस पर विराम लग सके। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर यहाँ पर इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो फिर ये आगे रांची तक जाएंगे, विधानसभा का भी घेराव कर सकते हैं, राजभवन तक भी जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या कुछ असर देखने को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं धनबाद में जितने भी व्यापारी हैं उनके अंदर अब डर और भय की स्थिति देखने को साफ तौर पर मिल रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, जिस वजह से लोगों के अंदर डर और भय का माहौल। अब देखते हैं कि 2 दिसंबर को ये जो जन आक्रोश रैली है, इसका क्या कुछ असर आने वाले समय में देखने को मिलता है। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।